हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको अपने से यूट्यूब चैनल में खुशामदीद करता हूँ और आज एक और अहम टॉपिक हम कवर कर लेंगे आईआर की सीरीज़ के साथ। जी हाँ, जैसा कि जानते हैं कि मैंने एक आईआर की ट्यूटोरियल सीरीज़ स्टार्ट की थी जो कि कवर करी थी सीएसएस का सिलेबस। और जैसा कि जानते हैं कि मैंने आईआर के जो पेपर 1 के टॉपिक हैं वो सारे कवर कर लिए थे, अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड भी कर दिए हैं। अभी से मैंने आईआर 2 के जो टॉपिक्स हैं वो स्टार्ट करना शुरू कर दिए हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कहानियों से सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे लगेगा मैंने जो मेहनत की है तो उसका एक अजाला हो जाएगा। तो चलिए आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो टॉपिक है द एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। ये कोई टॉपिक नहीं बट ये सच एज अ बुक है, उसके ऊपर हम अपना रिव्यू पेश करेंगे कि क्या इस बुक के अंदर है, तो उसे हम जानने की कोशिश करेंगे। द एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, अगर मैं इसे थोड़ा सम अप कर दूँ तो ये है कि जैसा कि जानते हैं कि दुनिया के अंदर वर्ल्ड वार के बाद कोल्ड वार हुई थी स्टार्ट, सोवियत यूनियन के बाद और अमेरिका के बीच में। जब सोवियत यूनियन और अमेरिका बीच में जब सर्दमोहरी जंग चली तो आपको बताया था 1989 में बर्लिन वॉल का एक्सीडेंट होता है। 1991 में सोवियत यूनियन में डिसइंटीग्रेशन करता है, सोवियत यूनियन भी टूट जाता है। तो उस हिसाब से फ्रांसिस फुकुयामा कहते हैं कि ये एंड ऑफ द हिस्ट्री है। एंड ऑफ द हिस्ट्री वो कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं विद द कम्युनिज्म विद द सोवियत यूनियन। तो उस तरह से वो कहते हैं कि उसकी एक एंड हो गई और उसके नतीजे में वो ट्रायम्फ करा रहे हैं कि दुनिया में आगे चल के जो सिस्टम चलेगा, दुनिया में आगे चल के जो जिस सिस्टम की एक अहमियत होगी वो होगा वेस्ट का सिस्टम और वो कैपिटलिज्म का सिस्टम होगा। तो ओवरऑल ये एक टॉपिक है, हम उसे डिटेल में हम कवर करने की कोशिश करते हैं। इन 1989 ईयर दैट सा द फॉल ऑफ द बर्लिन वॉल, जैसा कि मैंने बताया कि इस साल में बर्लिन वॉल होता है। पहले एक जो ईस्ट और वेस्ट जर्मनी था, एक हिस्सा वेस्ट वालों के पास और दूसरा जो था रशिया के पास। तो जब वो बर्लिन वॉल ख़त्म हुई, दोनों ने रीयूनियन कर ली। एंड अदर इवेंट्स सिग्निफाइंग द एंड ऑफ द कोल्ड वार, और जो दूसरे इवेंट्स हुए जिनसे ये पता चला कि कोल्ड वार अब ख़त्म हो चुकी है, अब सोवियत यूनियन जो है वो मद्दे मुकाबल नहीं है अमेरिका के, उसकी ताकत ख़त्म हो गई है। तो फ्रांसिस फुकुयामा जो है उन्होंने पब्लिश किया एक आर्टिकल, या 16 पेजेस का आर्टिकल था जिसमें लिखा द एंड ऑफ द हिस्ट्री। अब वो एंड ऑफ द हिस्ट्री कह रहे हैं कि तारीख नहीं कि इंसानों की तारीख की हिस्ट्री ख़त्म हो गई है। ये उन्होंने कनेक्ट करने की कोशिश की है कि कम्युनिज्म की एंड और ये सोवियत यूनियन की एंड, उसकी एंड होगी और आगे चल के जो हिस्ट्री होगी आने वाले दिनों में वो वेस्ट की होगी और जो ट्रायम्फ होगा वो कैपिटलिज्म का। ये उन्होंने पहले पब्लिश किया था 16 पेजेस का एक आर्टिकल जो कि पब्लिश हुआ था द नेशनल इंटरेस्ट में, और जर्नल विद सर्कुलेशन अबाउट 6000, इसकी 6000 कॉपीज पब्लिश होती हैं। पॉलिसी मेकर्स एंड पॉलिटिशियंस बोथ विद इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड एल्सवेयर डिबेटेड हिज असर्टेशन। तो उन्होंने जब 16 पेजेस का असर्टेशन लिखा या पेश किया तो उन्होंने जो यूनाइटेड स्टेट्स में उनसे बाहर भी जो लोग थे अमेरिका से, उन्होंने इस पर डिबेट करना शुरू की कि हिस्ट्री कैसे ख़त्म हो सकती है। इतने बिलियंस ऑफ पीपल रहते हैं, आगे चल के इवेंट्स होते हैं कि क्या पता क्या चले, क्या हो सकता है। उनमें उन्होंने कहा कि उन्होंने इस पर डिबेट की। यूनिवर्सिटी academics एंड ऑर्डिनरी रीडर्स ऑफ द पॉपुलर न्यूज़ मैगजीन्स डिस्कस द क्वेश्चंस ऑफ द फुकुयामा आस्क। जो फुकुयामा ने जो चीज़ पेश की तो लोगों ने उससे डिस्कस करना शुरू किया, उससे डिबेट करना शुरू किया। यूनिवर्सिटी में लोगों ने इसे डिबेट करना, स्टूडेंट्स ने, मैगजीन रीडर्स ने, सब ने इस चीज़ को क्वेश्चन किया कि सच एंड कैसे होती है। ये तो एक पहलू था, आगे में भी पता है कल को कोई और इवेंट्स हो, तो उन्होंने इस चीज़ को डिस्कस किया। द एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन इज़ अ बोथ रिस्पॉन्स टू मैनी ऑफ हिज क्रिटिक्स एंड एलाबोरेशन ऑफ हिज आइडियाज़ फाउंडेड इन हिज ओरिजिनल आर्टिकल। तो पहले उन्होंने जो आर्टिकल लिखा था वो था एंड ऑफ द हिस्ट्री, लेकिन जब लोगों ने डिबेट किया, क्रिटिसाइज़ किया, अपने आर्ग्यूमेंट दिए, तो फिर उन्होंने अपना रिस्पॉन्स भी दिया और चीज़ को फर्दर एक्सप्लेन भी किया रीडर्स के लिए। द एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, जो कि एक बुक की शक्ल में बाद में आ गया। तो उन्होंने वो एक रिस्पॉन्स भी है और एक क्लेरिफिकेशन की, वो अपनी पोजीशन बयान करते हैं वो एंड ऑफ द हिस्ट्री किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं। आर्ग्यूइंग दैट द एंड ऑफ द कोल्ड वार एंड द कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म इन द सोवियत यूनियन एंड द ईस्टर्न यूरोप लेफ्ट द वेस्ट इन द सोल कमांड ऑफ द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लैंडस्केप। तो उन्होंने जब कहा कि कोल्ड वार का ख़त्म होना, कम्युनिज्म की शिकस्त होना और यूरोप का, ईस्टर्न यूरोप का वेस्ट की तरफ चलना, तब उन्होंने कहा कि इस तरह से एक शिकस्त है, जो एंड है वो इस तरह से एक कम्युनिस्ट की एंड है। तो फुकुयामा क्लेम्स दैट लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म हैव ट्रायम्फ्ड। तो जिस तरह से आपको पता है कि
लिबरल डेमोक्रेसी, ये तो मैं कह रहा था कि जैसा कि जानते हैं कि लिबरल डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म दोनों वेस्ट में थे, तो इस तरह से उन्होंने कहा कि ये वेस्ट का एक ट्रायम्फ हुआ है, उसकी कामयाबी। एंड देयर आर नो अल्टरनेटिव्स आर रिमेनिंग ऑफ आइडियोलॉजिकल चैलेंजेस एंड दैट हिस्ट्री defined as evolving competition between political, social and economic ideas has come to an end। तो वो जो बात कर रहे थे हिस्ट्री के अंदर कि तारीख में जो कि हमेशा रहा कंपटीशन रहा पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक आइडियोलॉजीज़ के बीच में, वो ख़त्म हो गया है। पहले जो पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक आइडियोलॉजिकल जो कंपटीशन था बिटवीन कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म, वो उसने कहा कि ख़त्म हो गया। उन्होंने इस चीज़ को उसको कहा कि उस हिसाब से वो चीज़ ख़त्म हो गई है। Most critics vehemently disagreed with Fukuyama's original article, History cannot simply end। तो जिन्होंने पहला वो आर्टिकल लिखा तो फुकुयामा में बहुत शदीद एक किस्म का क्रिटिसिज्म हुआ। उन्होंने कहा कि हिस्ट्री बिल्कुल एंड नहीं हो सकती। बिलियंस ऑफ ह्यूमन बींग्स आर लिविंग देयर लाइव्स, बिलियंस ऑफ पीपल लोग रहते हैं स्ट्रगलिंग फॉर देयर एग्जिस्टेंस, वो कोशिश करते हैं अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, एंड रिप्रोड्यूसिंग देमसेल्फ, वो दोबारा पेश भी होते हैं। वार्स आर स्टिल टेकिंग प्लेस, वार्स तो होती रहती हैं, political battles are being fought and even capitalist economies can suffer depression, और capital economies को depression में थे जैसा कि 2008 में हुआ भी था। The brutality of the Kashmiri communists in crushing the democratic student demonstrations in Tiananmen Square and Saddam Hussein invasion of Kuwait showed the history obviously was not over। तो जिस तरह से उन्होंने कहा कि एक जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी, जो इम्पीरियलिस्टिक आइडियोलॉजी थी, वो ख़त्म हो गई, तो उनको जब रिसेंटली मिसाल दिया गया जब चाइना ने क्रश किया, जो कि तियानमेन पे एक स्टूडेंट स्क्वाड थी, जब वो जो स्टूडेंट अपने डेमोक्रेटिक राइट्स चाहते थे, तो तब वो देख सकते चाइना ने उनको कैसे क्रश किया, या सदाम हुसैन ने किस तरह से रिसेंट 2008-7 के दौर में किस तरह से उन्होंने कुवैत को इन्वेड किया था 2000 टाइम में। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो सच टाइप ऑफ मेंटलिटी के लोग हैं या सच टाइप ऑफ मेंटलिटी गवर्नमेंट है, वो अभी भी एग्जिस्ट कर रही हैं। फुकुयामा स्टेट्स, उन्होंने कहा हाउएवर दैट ही वाज नॉट सजेस्टेड दैट वॉर्स वुड नॉट बी फॉट, उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा कि जंगें नहीं लड़ी जाएंगी, दैट मेजर इवेंट्स कुड नो लॉन्गर टेक प्लेस, उन्होंने ये भी कहा कि मैं ये भी नहीं कह रहा कि बड़े बड़े इवेंट्स ना होंगे, दैट ऑल कंट्रोवर्सीज हैव एंडेड, या मैं ये भी नहीं कह रहा कि कंट्रोवर्सी बिल्कुल ख़त्म हुई। ही एज ही नोट्स इन द एंड ऑफ द हिस्ट्री इन द लास्ट में, जैसे उन्होंने कहा कि अपने इस बुक में ही वॉज नॉट रेफरिंग टू द एंड ऑफ द इवेंट्स, उन्होंने कहा कि इवेंट्स की वो एंड की बात नहीं करें, बट रादर द हिस्ट्री एज अ सिंगल कोहेरेंट एंड एवोल्यूशनरी प्रोसेस। तो वो एक सिंगल इवेंट को कोट कर रहे थे जो कि वो कम्युनिज्म और सोवियत यूनियन की बात कर रहे थे। फुकुयामा बिलीव्स दैट हिस्ट्री इज टेलियोलॉजिकल, इट हैज़ अ गोल एंड मीनिंग, उसको कहता उनको पता था कि हिस्ट्री जो है उसके पास एक उसको गोल भी है, उसकी मीनिंग में, एंड दीज इवेंट्स हैव बीन फुलफिल्ड इन द विक्ट्री ऑफ लिबरल डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म, और ये सारे जो हैं वो कह रहे थे कि फिल्ड हुए हैं डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म में ऑल ओवर द प्रीवियस ह्यूमन हिस्ट्री एंड नॉट जस्ट ओवर द अथॉरिटेरियन कम्युनिज्म। वेस्टर्न सोसाइटी द लास्ट 20th सेंचुरी इज द कल्मिनेशन ऑफ ऑल दैट हैज़ कम बिफोर। तो उन्होंने कहा कि अब के जो 20th सेंचुरी में देख रहे हैं कि जिसकी चढ़ाव है जो ऊपर जा रही है, वो कह रहे हैं कि वो लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम है जो कि कैपिटलिज्म इन चीज़ों को प्रमोट करता है, सपोर्ट करता है। द एंड ऑफ द हिस्ट्री इन द लास्ट में इज़ अ वर्क ऑफ लार्ज आइडियाज़ एंड ब्रॉड इंटरप्रिटेशंस, ये एक बड़ा काम है और उसकी मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशंस भी हैं। एंड फुकुयामा टैकल्स देम विद द कंसिडरेबल इंजीनियरिटी इफ़ नॉट ऑलवेज विद कंप्लीट सक्सेस। तो उन्होंने कोशिश की है कि जीनियस सच्चाई के साथ उसे पेश करें, कभी कभी वो थोड़ा उसमें नाकाम भी हो सकते हैं। He begins his argument with the idea of the true 19th century historical philosopher। वो जब अपनी बुक शुरू भी करते हैं तो बताते हैं, शुरू करते हैं हिस्टोरिकल फिलासफर, एक उनके लेते हैं जॉर्ज विल्हेम हेगल और दूसरा थे कार्ल मार्क्स, बोथ प्रोडक्ट्स ऑफ एनलाइटमेंट। जैसा कि जानते हैं कि जब एनलाइटमेंट का पीरियड तब था। दे एग्रीड दैट यूनिवर्सल हिस्ट्री वाज डायरेक्शनल एंड पर्पसफुल। उन दोनों ने कहा कि जो हिस्ट्री है वो एक डायरेक्शनल है, उसको डायरेक्शन में किया जाता है और उसका एक पर्पस भी है। एंड दैट रिसेंट हिस्ट्री इवॉल्व्ड फ्रॉम और वाज अ रिएक्शन टू अर्लियर स्टेजेस ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। और दोनों मानते थे जो आज की हिस्ट्री है वो एक रिएक्शन है फ्रॉम द अर्लियर हिस्ट्री। फॉर मार्क्स द एंड ऑफ द हिस्ट्री वाज टू बी द विक्ट्री ऑफ द प्योर कम्युनिज्म। मार्क्स के लिए ये था कि जैसे उन्होंने कहा कि कम्युनिज्म की फतह होगी और लोग जो है मिडिल क्लास वाले जो लोग हैं वो रूल करेंगे। तो उन्होंने भी कोट किया कि फॉर मार्क्स के लिए था द हिस्ट्री वाज टू बी ए विक्ट्री ऑफ द प्योर कम्युनिज्म। उनके लिए था
کہ جو وکٹری ہوگی ان کے لیے یہی تھا کارل مارکس کے لیے کہ کمیونزم ٹرائمف کرے گا, which would consequently see the withering away of the institutions such as the state and governments that had been product and means by which the economics have controlled the economics haves and nots. تو انہوں نے کہا کہ آگے چل کے تاریخ میں انہوں نے اپنے بکس میں کارل مارکس والا جو داس کیپٹل میں لکھا تھا کہ کمیونزم کا ٹرائمف ہوگا اور جو ہیو ناٹس ہیں جو اکنامک کنٹرول کرتے ہیں وہ بالکل ختم ہو جائیں گے, اور بالکل جو اکنامی ہوگی وہ جو کمیونسٹ ٹائپ لوگ ہیں ان کے ہاتھوں میں ہوگی. اور ایک دوسرے تھے ہیگل سا دا فائنل سینتھسس آف دا ہسٹری ایز دا ڈیولپمنٹ آف لبرل اسٹیٹ. دا فوکویما آرگیوز دیٹ اٹ واز ہیگل ناٹ مارکس who heard the accurate vision of human historical development. اب ایک دوسرے تھے ہیگل تھے جنہوں نے کہا کہ ایک کارل مارکس سے جنہوں نے ہسٹری کا بات کی, دوسرے تھے وہ ہیگل تھے. ہیگل نے بنایا کہ دو چیزیں ہوتی ہیں, تھیسس اور اینٹی تھیسس. اس میں ایک پروڈکٹ ہوتی ہے, ایک موجودہ ہوتی ہے جو چیز سنتھیسس موجود ہوتی ہے, دوسرا اینٹی سنتھیسس ہوتا ہے جو اپوزنگ آئیڈیا ہے, اس سے جو چیز نکلتی ہے وہ سنتھیسس ہوتا ہے. تو اس حساب سے وہ فوکویا میں اس طرح سے ایگری کرتے تھے, ایک کمیونزم تھا جو کہ سنتھیسس تھا, دوسرا اینٹی سنتھیسس تھا جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیپٹلزم کا. اب دونوں کے بیچ میں جو جنگ چلی, سرد موری جنگ چلی, اس میں سے جو فائنل آپ کا لبرل ڈیموکریٹک سسٹم اور کیپٹلزم آیا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے. اور ہیگل کے بنیاد پہ, ہیگل کے فارمولے پہ کہ دو اپوزنگ آئیڈیا سے جو فائنل پروڈکٹ نکلتے ہیں وہی صحیح ہے. تو ہیگل کو یہ مانتے ہیں, کارل مارکس کو نہیں مانتے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ کو میرا ویڈیو پسند آئے گا. اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کریں, شیئر کریں اور پلیز چینل کو سبسکرائب